एरिया 51 का तयन शुदा तारीखी तस्सा 1955 में हुआ था। ये अमरीकी हुकूमत के एरोनॉटिक्स इंतजामिया यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया गया था और अब वो सरकारी स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका असल इस्तेमाल हुआ जासूसी के लिए था, खुसूसन अमरीकी हुआ की तारीख में कमियत करने के लिए। एरिया 51 की तारीख और उसके बारे में मालूमात की अक्सरियत खुफिया हैं, लिहाजा उसके बारे में मुकम्मल और यकीनी मालूमात दस्तयाब नहीं है। ताहम मौजूदा वक्त में एक एस्टीमेट के मुताबिक एरिया 51 पर तकरीबन 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं जो अमरीकी हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों में मुलव्वस हैं। एरिया 51 एक राजी सरकारी स्टेशन है जो अमरीका के न्योदा स्टेट में वाक़ है। ये एक मशहूर मकाम है जिस पर बहुत से अफसाने और नजरियात मुश्तमिल हैं। एरिया 51 का असल इस्तेमाल हुआ की जासूसी के लिए था, खुसूसन अमरीकी हुआ की तारीख में कमियत करने के लिए। इस जगह पर ऐसे तैयारे तैयार किए गए जो मख्फी रहने के लिए हुआ में उड़ने के काबिल थे। एरिया 51 को एरिया 51 के नाम से मशहूर किया जाता है क्योंकि इसका नाम महदूदतों और पाबंदियों के बावजूद अवाम के लिए राजी रखा गया है। इस जगह पर इंतहाई अमन व अमान की पाबंदी है और किसी भी अवामी दखला को रोका जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि एरिया 51 पर अजीब व गरीब इख्तिरात या इंसानी जदीदियत के इम्तिहानात की जाती हैं जिन्हें हुकूमत छुपाना चाहती है। इसके अलावा बाज़ लोग यकीन रखते हैं कि एरिया 51 पर उख्तराई जंगी हुआ जहाज़त की तामीर होती है जो अमरीकी फ़ौज के लिए काम आते। यहाँ तक कि एरिया 51 की वाक़इयत को लेकर कई तहकीकात और माखूज भी किए गए हैं, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई ज़रा भी मालूमात ज़ाहिर नहीं हुई हैं जो कि सरकारी हद तक महदूद होती है। एरिया 51 के बारे में इल्मी कोई साबित नहीं हुआ है कि इस मकाम पर किसी भी अजीब व गरीब मखलूक़ात या इंसानों से मुख्तलिफ जंगी हुआ जहाज़त के मौजूदगी का कोई सबूत हो। ये सरकारी स्टेशन है जिस पर अमन व अमान की पाबंदी है और अवाम का इस जगह तक रसाई मुमकिन नहीं है। बहुत सारे अफसाने और फिल्मों में एरिया 51 को अजीब व गरीब मखलूक़ात के मख्फी होने की जगह तसव्वुर किया गया है, लेकिन इसके बारे में हकीकी दलाइल मौजूद नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे। एरिया 51 के बारे में बहुत सी अफवाहें और स्टोरीज मशहूर हैं जो कि इस जगह पर अजीब व गरीब मखलूक़ात UFO से ताल्लुक़ रखने वाले हुआ जहाज़त के मौजूद होने की बात करती है। ताहम अब तक किसी भी मुस्तनद दलील या सबूत की पेशगोई नहीं हुई है जो उन दावों की तस्दीक करे। इसलिए इन अफवाहों को सिर्फ अफवाह ही माना जा सकता है और उनकी कोई हकीकती बुनियाद नहीं है। एरिया 51 के बारे में कोई भी दलील या सबूत नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे कि इस जगह पर अजीब व गरीब मखलूक़ात काबू में लाई गई। ये तसव्वुर अफवाहों और उलमा की धरती पर साबित नहीं हुआ है और उसकी कोई हकीकती बुनियाद नहीं है। एरिया 51 का नाम इस वक्त तक खुफिया रहा जब तक कि हुआ के जासूसी कार्रवाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अमरीकी हुकूमत ने इस जगह को स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जो अमरीकी हुआ की तारीख में कमियत करने के लिए था। इस जगह पर खुफिया अमल करने की वजह से इसका नाम अवाम के लिए एक राज बन गया और इसे एरिया 51 कहने लगे। अब तक भी इस जगह पर काम करते हुए खुफिया अमल जारी है और उसकी मखसूसियत को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की जाती है। एरिया 51 के बारे में वाज़ेह नहीं है कि इसका चीफ कौन है, चूंकि ये एक सरकारी स्टेशन है जो कि अमरीकी हुकूमत के तहत काम करता है और उसकी मदीरत अमरीकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के ज़ेरे एहतिमाम। एरिया 51 का मकसद खुफिया रहना है और उसके बारे में कम मालूमात हैं, इसलिए इसके मुलाजमीन और मुदीर की तैनाती मालूमात भी खुफिया होती है। अगर कोई शख्स एरिया 51 के अंदर दाखिल होता है तो उसे अमरीकी कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एरिया 51 को सरकारी स्टेशन के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है और उसका अमन व अमान बहुत ज्यादा मजबूत है। किसी भी शख्स की इस जगह तक रसाई को रोका जाता है और अगर कोई इसे खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा एरिया 51 के अंदर दाखिल होने की कोशिश से हिफाजती खतरे भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि ये एक महफूज और खुफिया इलाका है जिसका मकसद महफूज रखना है।